हेलो दोस्तों, मैं बवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं ना कि सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उससे भूला नहीं खा जाता। एक शायर ने बहुत सुंदर लिखा भी है कि मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अनेक बार गलतियाँ होती है, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जो यदि सुधारी नहीं जाए तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियाँ परिणाम भुगतती हैं। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं जिनको ज़बरदस्ती अथवा परिस्थितियों इस्लाम स्वीकार करना पड़ा है और फिर बाद में जैसे ही मौका मिला तो उन्होंने वापस सनातन धर्म में वापसी की। ऐसे जानी मानी हस्तियां और कुछ लोगों के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो इतिहास में बहुत ही चर्चित रहे। जी हाँ दोस्तों, इसमें सबसे पहला नाम आता है हरिहर हक्का, जिनको हक्का के नाम से जाना जाता है। ये विजयनगर के राजा थे और संगम वंश राजवंश में इनका जन्म हुआ था। 1336 से लगा करके 1356 तक इनका शासनकाल रहा। और दोस्तों, ये इस राजवंश के 5 भाइयों में सबसे बड़े थे और उस समय भारत पर शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। इसने इनको बंदी बना करके दिल्ली लेके गया और इनसे ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवाया। इनका एक छोटा भाई था जो बहुत ही पराक्रमी योद्धा था, जिसका नाम था बुक, जिनको बुक राय भी कहते हैं। इन दोनों भाइयों को कैद करके और दिल्ली लेकर के आए और इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया ज़बरदस्ती। लेकिन इनको बहुत अफसोस हो रहा था। ये दोनों ही पराक्रमी वीर योद्धा थे, किसी भी प्रकार से उस कैद से मुक्त होना चाहते थे। और जैसे ही उनको मौका मिला, ठीक 2 साल बाद में वहाँ से कैद से मुक्त हुए और भाग करके दक्षिण में आए। और आने के बाद में विधि विधान के साथ में पुनः इन्होंने सनातन धर्म में वापसी की, घर वापसी की और फिर वहाँ के राजा बने और तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर की स्थापना की, जहाँ का बहुत बड़ा साम्राज्य और जिस पर दोनों भाइयों ने पहले हरिहर ने शासन किया। और उनके देहावसान के बाद में 1356 से लगा करके 1377 तक बुक राय ने वहाँ पर शासन किया और बहुत सारे मंदिर बनवाए और बहुत सारे उन्होंने विकास के कार्य किए। धार्मिक कार्यक्रम को, हिंदू धर्म को बढ़ावा देने में महती भूमिका निभाई। तो इनका हमारे इतिहास में बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद में दोस्तों नाम आता है नेताजी पालकर का, जो शिवाजी महाराज के सेनापति थे। और जब शिवाजी को आगरा की किले में कैद कर लिया गया था औरंगजेब द्वारा और वहाँ से छूट करके आए, भाग करके वहाँ से निकल करके आए, तो उसके बाद में नाराज हो गया औरंगजेब और प्रतिशोध के रूप में उन्होंने कैद किया नेताजी पालेकर को। कैद करने के बाद में काफ़ी दिनों तक जेल में रखा। लेकिन नेताजी पालेकर बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनको पता था कि ऐसे तो कैसे मुक्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने औरंगजेब का विश्वास जीता और धीरे धीरे, चूँकि योद्धा तो थे ही, तो फिर उन्होंने वो विश्वास जीता। और उसके बाद में उनको युद्ध के लिए भेजा गया कंधार और उसके बाद में काबुल में और पुख्तन को, वहाँ पर बलूचिस्तान की तरफ भी उनको भेजा और हर जगह उन्होंने विजय प्राप्त की और उन्होंने औरंगजेब का विश्वास जीता। फिर दिलेर खान के साथ में उनको दक्कन में विजय प्राप्त करने के लिए भेजा। बस इसी मौके की तलाश में थे नेताजी पालेकर और वो सीधे शिवाजी के पास में पहुँच गए और पुनः उन्होंने विधि विधान के साथ में हिंदू धर्म में दीक्षा ली, जो इतिहास में अमर है। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है हीरालाल मोहनदास गांधी। जी हाँ दोस्तों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिनके अपने पिता से अनबन होने के कारण से परिवार सहित ही अलग हो गए थे। और इनका जन्म 23 अगस्त 1888 में हुआ था और 1936 में 48 साल की उम्र में उन्होंने धर्म बदल करके इस्लाम स्वीकार कर लिया था। लेकिन अपनी माँ कस्तूरबा के कहने से उन्होंने कुछ महीने बाद ही वापस हिंदू धर्म में परिवर्तन, अपने आर्य विधि विधान से, आर्य समाज में विधि विधान से वापस हिंदू धर्म में लौटे और 18 जून 1848 में मुंबई में इनका निधन हो गया। उसके बाद में दोस्तों हरियाणा के जाने माने नेता और मुख्यमंत्री रहे हुए भजनलाल बिश्नोई के बेटे चंद्रमोहन, जो 2008 में हरियाणा में उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के कार्यालय में एक अनुराधा बाली करके जो सहायक महाधिवक्ता थी, उस महिला से प्रेम हो गया और फिर उससे शादी करना चाहते थे। लेकिन हिंदू धर्म में ये अनुमति नहीं है, तो इन्होंने अपना धर्म बदल के उन्होंने अपना नाम रखा चंद्रमोहन से चांद मोहम्मद और अनुराधा ने रखा नाम फिजा और शादी की। हालांकि वो 1 साल बाद में टूट गई और 2012 में जो अनुराधा थी वो मोहाली में अपने कमरे में मृत पाई गई। तो ये चर्चित व्यक्तियों में से थे जिनको वापस हिंदू धर्म में दीक्षा दिला करके और बाद में चंद्रमोहन वापस हिंदू धर्म में 2009 में आ गए। उसके बाद में इतिहास में एक और अमर नाम आता है सूरमद कवि का, जो बहुत ही रहस्यवादी कवि रहे हैं, सूफी विचारों से उत्पोते हैं। उनके दक्षिण में बहुत सारा साहित्य चलता है। इन्होंने भी इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, लेकिन बाद में वापस वो हिंदू धर्म में आए और बहुत सारे ग्रंथ लिखे। इनका जन्म 1590 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1661 में हुई थी। जाने माने कवि थे। उसके बाद में दोस्तों नाम आता है हमारे मारवाड़ के महाराजा हनुमंत सिंह जी प्रेमी का और बाद में उनसे शादी की जुबेदा, जो हिंदी फिल्मों की पहली हीरोइन थी, जो नर्तक की थी, जो जोधपुर में नृत्य करने आई थी और हनुमंत सिंह जी से प्रेम हो गया और हनुमंत सिंह ने इससे शादी करके लेके आए। फिर इसने हिंदू धर्म स्वीकार किया, चूँकि इसके पूर्वज भी जुबेदा के हिंदू थे और बाद में इस्लाम स्वीकार किया था। जुबेदा वापस जब
महाराजा अनंत सिंह जी से शादी की तो हिंदू धर्म में इसने दीक्षा ली। और 1952 में एक हवाई जहाज दुर्घटना में दोनों की सुमेरपुर के पास में जवाई बांध के पास में वहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद में फिल्मों के जाने माने हीरो सुनील दत्त की पत्नी नरगिस का नाम आता है, जिसके पूर्वज भी हिंदू थे और सुनील दत्त से शादी करते वक्त नरगिस ने भी हिंदू धर्म स्वीकार किया। ये जानी मानी हीरोइन थी, राज कपूर के साथ में इनके बहुत सारी फिल्में थी और मदर इंडिया में इसने नरगिस में सुनील दत्त की माँ के रूप में उसने भूमिका निभाई थी। उसके बाद में नाम आता जाना माने लेखक अनवर शेख का, जो मुसलमान थे, बाद में हिंदू धर्म स्वीकार किया। इन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा। और हाल ही की बात करें तो वसीम रिजवी जो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे और कुछ माह पूर्व इन्होंने हिंदू धर्म में दीक्षा ली और अब इनका नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी है। और एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इंडोनेशिया जो इस्लाम का सबसे बड़ा राष्ट्र है, चूँकि ये एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ पर इस्लाम मानने वालों की संख्या ज़्यादा है लेकिन वहाँ संस्कृति अब भी हिंदू चलती है। तो वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति थे सुकर्णो, उसकी बेटी सुकमावती ने गत साल ही हिंदू धर्म स्वीकार किया अनेक अनुयायियों के साथ में और वो हिंदू धर्म में उसने दीक्षा ली है। ऐसे और भी लोग आए दिन इस प्रकार की हम घटनाएँ सुनते हैं, बहुत सारे लोग घर वापसी कर रहे हैं। तो ये कुछ जानी मानी हस्तियाँ थी और इतिहास की जिन्होंने पुनः हिंदू धर्म में दीक्षा ली। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।